वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे आसाम का दौरा। कार्बी आंगलोंग जिले के देफू में अमन, इत्तेहाद और तरक्की की रैली से करेंगे खिताब। रियासत को देंगे तरक्की के मुताबिक तोहफे। कई कैंसर अस्पताल कौम के नाम वक्फ करने के साथ साथ मुख्तलिफ मंसूबों का भी करेंगे आगाज। मरकजी काबीना ने खरीफ सीजन 2022 के लिए ग़िज़ाइयत पर मबनी सब्सिडी को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी मंजूर। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा इलाकों में G2 मोबाइल सर्विस को G4 सर्विस में तब्दील करने के लिए फंड को भी हरी झंडी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश और भूटान के 6 रोज़ा दौरे पर आज होंगे रवाना। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना और वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन से करेंगे मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का भूटान में भी आला लीडरों से मुलाकात का है प्रोग्राम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस यूक्रेन के दौरे पर आज सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कोलिबा से करेंगे मुलाकात। गुटरेस ने कहा कि वो इंसानी इमदाद को वुसअत देने और मुतासिरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए अपना काम रखेंगे जारी। यूरोपीय यूनियन का रूस पर इल्ज़ाम, कहा रूस पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद करके यूरोपीय यूनियन को ब्लैकमेल करने की कर रहा है कोशिश। रूस ने ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम की सख्ती से की तरदीद। फ्रांस ने सूरत हाल पर गौर व खौज के लिए पीर को हंगामी मीटिंग की तलब। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मेज़बान जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा कायम। तमगों की फहरिस्त में पहले नंबर पर 11 गोल्ड मेडल किए हासिल। पंजाब यूनिवर्सिटी का 6 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा नंबर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कार्बी आंगलोंग के देफो में अमन, इत्तेहाद और तरक्की की रैली से खिताब करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म कार्बी आंगलोंग खित्ते की तरक्की के लिए देफो में तालीमी शोबे के तहत 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत के मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों के तहत दीफो में वेनेटरी कॉलेज, कार्बी आंगलांग मगरिब में डिग्री कॉलेज और कार्बी आंगलांग मगरिब में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का संग बुनियाद भी शामिल है। इन मंसूबों से खित्ते में हुनरमंदी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके अलावा एक सेहतमंद भारत की सिमत में एक कदम और आगे बढ़ते हुए वज़ीर आज़म रियासत के डिब्रूगढ़ में कैंसर सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म रियासत में 7 दीगर कैंसर मराकज़ का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये अस्पताल रियासत के धुबरी, नल्हारी, गोलपारा, नौगांव, शिवसागर, गोलाघाट और तिनसुकिया अजला में बनाए जाएंगे। और मरकजी काबीना की कल हुई मीटिंग में खरीफ सीजन 2022 के लिए ग़िज़ाइयत पर मबनी सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा इलाकों में G2 मोबाइल सर्विस को G4 सर्विस में तब्दील करने के लिए फंड को हरी झंडी मिली। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। लिथुआनिया में भारतीय मिशन के आगाज से भारत की सिफारती मौजूदगी को वुसअत देने, सियासी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत करने, दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी राब्ते की तरक्की को काबिल बनाने, अवाम से अवाम के राब्ते को मज़ीद मजबूत करने में सहूलत फराहम करने समेत कसीर जहती प्लेटफॉर्म पर सियासी रसाई को ज़्यादा मजबूत करने और भारतीय खारजा पॉलिसी के मकसद को हासिल करने में मदद मिलेगी। लिथुआनिया में भारतीय मिशन भारतीय बिरादरी की बेहतर मदद करेगा और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा।
लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का फैसला तरक्की की हमारी कौमी तरजीहात और सबका साथ सबका विकास की सिमत में एक कदम है जो भारत की सिफारती मौजूदगी को फ़रोग़ देने के अलावा भारतीय कंपनियों को बाजार तक रसाई फराहम करेगा, नीज़ अशिया और खदमात की भारतीय बरामदात को भी फ़रोग़ देगा, जिसका आत्मनिर्भर भारत के हमारे हदफ के मुताबिक घरेलू पैदावार और रोज़गार में इजाफे पर बराह रास्त असर पड़ेगा। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश और भूटान के 6 रोज़ा दौरे के लिए आज रवाना होंगे। अपने सफ़र के दौरान वो ढाका में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से गैर सगाली मुलाकात करेंगे और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन के साथ भी बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का आखिरी दौरा मार्च 2021 में था। डॉक्टर जयशंकर भूटान के दौरे के दौरान वहां के बादशाह जगमे खेसर नाम गेल वांगचुक और वज़ीर आज़म डॉक्टर लूते शेरिंग से मुलाकात करेंगे। वो भूटान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। भारत और भूटान के दरमियान एतमाद, खैर सगाली और बाहमी फ़हम तफ़हीम पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुक़ात हैं। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मतरेगम इलाके में सलामती दस्तों ने दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त मुकामी बाशिंदे एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के नाम से हुई है। सलामती दस्तों ने दहशतगर्दों से 2 AK-47 राइफलें बरामद की हैं। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अल-बद्र दहशतगर्द तंजीम से है। और अब बात करते हैं कोविड-19 की। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में मुसलसल छठे दिन कोरोना इन्फेक्शन के 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में इन्फेक्शन की शरह में कमी आई है और फिलहाल ये 4.50% है। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों में एक शख्स की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है। 1.39% शरह अमवात के साथ इन्फेक्शन से मरने वालों की कुल तादाद 26,170 तक पहुंच गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भी अब तक 188.38 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज 17 लाख से जायद टीके लगाए गए। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस आज यूक्रेन का दौरा करेंगे, जहां वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा से मुलाकात करेंगे। एक ट्वीट में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि वो इंसानी मदद को बढ़ाने और मुतासिरा इलाक़ों से शहरियों के इनखला को महफूज बनाने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये जंग जितनी जल्द ख़त्म होगी, यूक्रेन, रूस और दुनिया के लिए उतना ही बेहतर होगा। गुटरेस आज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा से मुलाकात करेंगे। क़ब्ल अज़ी अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने क्रेमलिन में रूसी सदर से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक गुटरेस ने यूक्रेन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ का इआदा किया और उन्होंने इंसानी मदद और मुतासिरा इलाक़ों से शहरियों के इनखला के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बुध के रोज मुतनब्बे किया कि जो भी मुल्क यूक्रेन में मुदाखलत की कोशिश करेगा तो उसे बिजली की रफ्तार की रूसी रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि रूस का ऐसी सूरत हाल में क्या रद्दअमल होगा, इसके बारे में पहले ही फैसला किया जा चुका है। सीनेट पीटर्सबर्ग में अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि मगरबी ममालिक रूस को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर यूक्रेन को रूस के साथ तसादुम पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को बताया कि रूस पर पाबंदियों के बावजूद रूसी रूबेल, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मजमूई तौर पर मईशत मजबूत है।
यूरोपीय यूनियन ने रूस पर इल्जाम लगाया कि वो पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद करके यूरोपीय यूनियन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ताहम यूरोपीय कमीशन के सरबराह अर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन रूस के इस इक़दाम का मुकाबला करने के लिए एक मरबूत रद्द-ए-अमल की मंसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पोलैंड और बुल्गारिया अपने यूरोपीय यूनियन के पड़ोसियों से गैस हासिल कर रहा है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने रूस की जानिब से पोलैंड और बुल्गारिया को तवानाई की सप्लाई मुनक़ता करने के इक़दाम की मज़म्मत की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि अमेरिका गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर दोनों ममालिक के रहनुमाओं के राब्ते में है। दूसरी जानिब रूस ने ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम की तरदीद की है। हालांकि उसने मुतनब्बे किया कि अगर पोलैंड और बुल्गारिया ने रूबेल में अदायगी से इनकार किया तो दीगर यूरोपीय सार्फिन के लिए गैस की सप्लाई को रोका जा सकता है। सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यह दलील पेश की है कि रूबेल में गैस की अदायगी को तब्दील करने का रूसी मुतालबा मगरबी इक़दामात की वजह से हुआ, जिसने रूसी करेंसी के असासे मुंजमद कर दिए हैं। रूस के गैज़प्रोम ने रूबेल में अदायगी करने से इनकार करने पर पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद कर दी है और यूनियन के दीगर ममालिक को सप्लाई रोकने की धमकी दी है। फ्रांस ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के तवानाई के वजीर इस सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए पीर को एक हंगामी मीटिंग करेंगे। और फौज के ज़ेर इक़्तिदार म्यांमार की एक अदालत ने माज़ूल रहनुमा आंग सान सू की को बदउनवानी के इल्ज़ाम का मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। 76 साला सू की पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यंगून के साबिक़ वज़ीर आला फ्यू मिन थेन से 11.4 किलो सोना और मजमूई तौर पर $600 लिए थे। ये मुकदमा आंग सान सू की के खिलाफ बदउनवानी के 11 इल्ज़ामात में से पहला था, जिनमें से हर एक में ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल कैद का इल्तिज़ाम है। नोबेल इनाम याफ्ता सू की को गुज़िश्ता साल के आगाज़ पर ही दौरान गिरफ्तार किया गया था। नाइजीरिया की उमूर रियासत में मंगल के रोज़ दर्जनों जली हुई लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किए जाने के बाद लाशों के सड़ने से गर्दोनवा में बदबू फैल गई है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में होने वाली धमाके में 100 अफराद हलाक हो गए थे। कुछ ख़ानदान अपने मरहूम रिश्तेदारों को तदफीन के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन इजाज़त न मिलने की वजह से 50 से ज़ायद मैयतें लावारिसों की तरह पड़ी रहीं। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला और बरामद करने वाला मुल्क है, लेकिन पाइपलाइन की चोरी या तखरीबकारी की वजह से नाइजीरिया को औसतन 200 लाख बैरल तेल यौमिया या उसकी पैदावार का 10% नुकसान उठाना पड़ता है। और दुनिया भर में बढ़ते हुए मेटालिक स्क्रैप ई वेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप को तेज़ी से ठिकाने लगाना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के देउल वर्मा सनती और मेटालिक कबाड़ के इस्तेमाल करते हुए कीमती और दिलकश चीज़ें बनाकर लोगों की तवज्जो मबसूल कर रहे हैं। इंदौर के देवल वर्मा ने मेटालिक कबाड़ के इस्तेमाल से बेशकीमती और दिलचस्प चीजें बनाने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में उन्होंने मेटालिक स्क्रैप से भारत का जो नक्शा बनाया था उसे खरगोन नगर पालिका खरीद कर नस्ब कर रही है। देवल ने भारत के इस नक्शे का नाम सोने की चिड़िया दिया है। नक्शे को हमने नाम दिया है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया एक तरह से इसलिए कि अभी पहले तो भारत को सोने की चिड़िया डेफिनेटली कहा ही जाता था, उसके बाद जो इसकी आइडेंटिटी गुम हो गई है वो अब लगता है कि फिर से अब जो इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत, तो मेरा ये मानना है कि वो आइडेंटिटी फिर से गेन की जा सकती है इस तरह से। देवल वर्मा ने 12 फीट ऊंचा हाथी भी लोहे, स्टील और दीगर धातों से बनाया, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वर्ल्ड मैप, गिटार, काइनेटिक स्कल्पचर समेत देवल इस तरह के कई आर्ट अपने मुआविन ज़ीशान के साथ बना चुके हैं। अब तक वो 6000 किलो से ज्यादा मेटल स्क्रैप को रिसाइकिल करके उसका इस्तेमाल स्क्रैप आर्ट के लिए कर चुके हैं। दुबई, अमेरिका, इटली, सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उनके फनपारे जगह बना चुके हैं।
पूरे 5 देशों में हमारे आर्ट वर्क्स अभी तक उपलब्ध हैं, जिसमें से अमेरिका, दुबई, इटली है, सिंगापुर है। तो इस तरह देशों में हमारे आर्ट वर्क्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम हार्ले डेविडसन, BMW, बारबेक्यू नेशन, रॉयल एनफील्ड्स के साथ काम कर चुके हैं। देवल की स्क्रैप आर्ट की तरफ बचपन से ही दिलचस्पी थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने से मिली मुख्तलिफ पार्ट्स की जानकारी के साथ प्रोडक्ट डिजाइन कोर्स उनके लिए और भी मुआविन साबित हुआ। इस तरह उन्होंने इसमें ही अपना पूरा वक्त लगाने का फैसला किया। आज मुल्क में कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर स्क्रैप आर्ट को चार चांद लगा रहे हैं। देवल का मानना है कि जिस तरह दुनिया में मेटेलिक स्क्रैप, ई वेस्ट, प्लास्टिक स्क्रैप बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए हर शख्स को अपना ताउन देना चाहिए। अगर बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी ये बनती है कि इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये काम जो मैं और मेरी टीम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि ये एक हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। एज अ कंपनी, एज एन आर्टिस्ट, एज अ डिज़ाइनर, मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसलिए अब हम ना ही सिर्फ मेटल स्क्रैप, हम ई वेस्ट और प्लास्टिक्स को भी रिसाइकिल करके हम उनके आर्ट वर्क्स और प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। देवल वर्मा अब मेटेलिक स्क्रैप के साथ ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट से भी स्क्रैप आर्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देवल के जरिए बनाए गए स्क्रैप आर्ट दीगर फनकारों को भी इस मैदान में कुछ अनोखा करने की दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ मुहतात और तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायज़ा लिया है और कहा है कि वो कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र मुहतात रहें और साथ ही किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए भी उनको तैयार रहने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल कोविड के बढ़ते हुए जो केसेस हैं, जिसके पेश नज़र जहाँ हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, कुछ बेहतर इक़दाम कर रही हैं, वहीं आम आदमी को यहाँ बेहद ज़रूरत है कि वो मास्क का पूरी तरह से इस्तेमाल करे, साथ ही सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करे और 2 गज़ की दूरी भी रखे। यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ ना जाए और साफ़ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखें, ताकि कोविड-19 की जो जंग है, जो अभी शुरुआत के तौर पर अगर देखी जा रही है, तो इससे हर इंसान पार पा जाए। और अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन एक और ख़बर पर। यह है अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की रूसी सदर से मुलाकात। आपको बता दें कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल के गैस प्लांट में फंसे अफराद को बाहिफाजत इनक़ला पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें और थोड़ा सा इस पर हम बातचीत कर लेते हैं कि आलमी ख़बर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के दौरे पर पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने पहले ही रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि रूस यूक्रेनी जंग अमेरिका रूस के दरमियान प्रॉक्सी वार नहीं होगी, ये कहना है अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ऑस्टिन लॉयड का। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर। फ़िलिपाइन के सदर अमेरिका आसियान सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जी हाँ, आपको यहाँ भी थोड़ा सा तफसील से बता देते हैं कि फ़िलिपाइन के सदर और साथ ही अमेरिका और जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के दरमियान आइंदा होने वाले सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर को दावतनामा मुस्तरद कर दिया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है साहित्य अकेडमी के ज़ेर एहतमाम प्रवासी मंच प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में यूके से आई मुसन्निफ़ा दिव्या माथुर ने अपनी तख्लीक़ात पेश की और उनकी कहानी 2050 को अलका सिन्हा ने अपनी आवाज़ में बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया। साथ ही कुछ नज़में भी पेश की गई और जितनी भी तख्लीक़ात वहाँ पेश की गई, सबका जो मरकज़ था वो औरत के जज्बात थे। दीगर कई अदीबों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी अपनी तख्लीक़ातें को पेश किया।
اور اب نظر ڈال لیتے ہیں اگلی خبر پر۔ اسی اخبار کی سرخی ہے بدعنوانی کیس میں آنگ سان سوکی کو 5 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے اور سوکی کے خلاف کئی الزامات بھی درج کیے گئے ہیں۔ اور اب نظر ڈال لیتے ہیں ایک اور خبر پر۔ روس نے پولینڈ اور بلغاریہ کو گیس کی فراہمی بند کر دی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ناظرین روزنامہ ہندوستان ایکسپریس پر۔ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے کسانوں کی آمدنی 2 سے 10 گنا بڑھائی جائے، یہ کہنا ہے وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کا۔ ایک پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں زرعی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ کروڑ کا نظم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، جو کسان ہیں ان کی جو ایک زندگی ہے اسے بدلنے کے لیے کئی بہتر اسکیمیں لائی جا رہی ہیں تاکہ ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بدلاؤ آ سکے، بہتر نتائج ان کے سامنے آ سکیں، تاکہ جب ان کی آمدنی بڑھے گی تو زندگیاں اپنے آپ بدل جائیں گی۔ اور اس کے لیے وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کوششیں کر رہے ہیں اور لگاتار یہ کوششیں رنگ بھی لا رہی ہیں۔ اب نظر ڈال لیتے ہیں اگلی خبر پر۔ آپ کو بتا دیں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کئی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی تھی کووڈ-19 پر اور کہا تھا کہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کیسز مزید اور نہ بڑھ پائے۔ وہیں انہوں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ کم کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو ناظرین یہ تھا اخبارات کا جائزہ اور اب لوٹتے ہیں بلیٹن کی طرف اور بات کر لیتے ہیں کھیلو انڈیا کی۔ کھیلو انڈیا یونیورسٹی کیمپس 2021 کے 5ویں دن کھلاڑیوں کا پرجوش مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ بدھ کو کھیلے گئے کئی مقابلوں میں شامل یونیورسٹیوں کے درمیان مقابلہ سخت رہا۔ اب تک کھیلے گئے مقابلوں میں جین یونیورسٹی کرناٹک کا دبدبہ قائم رہا۔ 5ویں دن کے طبقے کے فہرست میں بنگلور کی جین یونیورسٹی 11 طلائی تمغوں، 4 چاندی اور 2 کانسے کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ وہیں دوسرے مقام پر پنجاب یونیورسٹی ہے جس نے اب تک کھیلے گئے دلچسپ مقابلوں میں 6 طلائی تمغوں میں 4 چاندی اور 2 کانسے کے تمغے جیتے ہیں، جبکہ تیسرے مقام پر ساوتری بائی پھولے یونیورسٹی ہے جس کے نام 5 طلائی، 6 چاندی اور کانسے کے 7 تمغے ہیں۔ اور آئی پی ایل کی بات کی جائے تو ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں گزشتہ رات کھیلے گئے آئی پی ایل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو آخری گیند پر 5 وکٹ سے شکست دے دی ہے۔ حیدرآباد نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ابھیشیک شرما کے 65 اور ایڈن مارکرم کے 56 رن کی مدد سے 20 اوور میں 6 وکٹ پر 195 رن بنائے۔ گجرات کی جانب سے محمد شمی نے 3 وکٹ حاصل کی۔ گجرات نے جیت کا ہدف 5 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ راشد خان نے آخری 2 گیندوں پر 2 چھکے لگا کر گجرات کو فتح دلائی۔ ردھیمان ساہا نے 68 رن بنائے جبکہ راہل تیوتیا اور راشد خان نے 40 اوور 31 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ حیدرآباد کے لیے عمران ملک نے اپنے کریئر میں پہلی بار 5 وکٹ حاصل کیے۔ کل شام 7:30 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں دلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ آئی پی ایل 2022 میں آج دلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ مقابلہ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس سیزن میں دونوں ہی ٹیموں کا مظاہرہ کچھ خاص نہیں رہا ہے۔ دلی کو گزشتہ میچ میں راجستھان رائلز سے 15 رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہیں دوسری جانب اس سیزن میں کولکتہ نائٹ رائڈرز بھی کچھ خاص نہیں کر پائی ہے۔ کولکتہ کی ٹیم اب تک کھیلے گئے 8 مقابلوں میں صرف 3 میں ہی جیت حاصل کر پائی ہے۔ ایسے میں اس سیزن کے پلے آف میں پہنچنے کے دور بھی بنے رہنے کے لیے کے آر کی ٹیم کو آئندہ کچھ مقابلوں میں کارکردگی کا بہتر مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے پہلے مقابلے میں لیورپول نے ویلائر کو 2-0 کے فرق سے شکست دی، لیکن بدھ کو دیر رات کھیلے گئے پہلے لیگ مقابلے میں پہلے ہاف تک کسی بھی ٹیم کو کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن میچ کے دوسرے ہاف کے 53ویں منٹ میں اسٹونین نے پہلا گول کر کے لیورپول کو 1-0 سے سبقت دلائی۔ مقابلے میں دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب بعد میں محمد صالح کے پاس کو سادیو مانے نے گول میں تبدیل کر کے اسکور کو 2 گنا کر دیا۔ میچ کے اختتام تک
विलेरियल अपनी शिकस्त के फ़र्क को कम करने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आए और वो मैच हार गए। सेमीफाइनल का दूसरा लीग मुकाबला आइंदा मंगल के रोज़ विलारियल में खेला जाएगा। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। और मैक्सिको सिटी के हिस्ट्री सिटी सेंटर में वेटिकन के सिस्टीन चैपल की नक्ल नस्ब कर दी गई है। नाजरीन, जाने से पहले हम आपके लिए सिस्टीन चैपल की नक्ल की एक झलक छोड़ जाते हैं। आप इसे देखिए, इसका लुत्फ उठाइए और हमें यही इजाज़त दीजिए। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर।